नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जतिन शर्मा और एक और वीडियो मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हो चुका हूं, जो कि मैंने शॉर्ट्स डाली थी उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। जो मैंने तीसरी शॉर्ट डाली थी एसएससी सीजीएल के क्वेश्चनों की, उनके जो आंसर है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस खूबसूरत वीडियो को। तो जो उसमें पहला क्वेश्चन था वो तो व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। जो हमारा क्वेश्चन था वो था व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के द्वारा कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती है। पहला है ग्रीन रेडिएशन, दूसरा है इंफ्रारेड रेडिएशन, तीसरा है विजिबल रेडिएशन, चौथी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, जो बहुत ही हार्मफुल होती हैं हमारे बॉडी के लिए। उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ओजोन लेयर। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस was established by लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बिसेंट। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी और एनी बिसेंट ने की थी। और चार ऑप्शंस थे आपके सामने, इंडियन एसोसिएशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या होम रूल लीग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होम रूल लीग, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने और एनी बिसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पैलेडियम और बैरियम सल्फेट, यानी कि पीडी और BaSO4 ऑल्सो नोन एज। चार ऑप्शंस थे आप सामने, यानी कि जो पैलेडियम है और जो बैरियम सल्फेट है ये किसके कैटलिस्ट हैं, यानी कौन सी रिएक्शन में इन कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। चार ऑप्शन है, ए हिलमैन रिएक्शन कैटलिस्ट, कैनिजारो रिएक्शन कैटलिस्ट, द रोजमंड कैटलिस्ट या एल्डोल रिएक्शन कैटलिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोजमंड रिएक्शन, यानी कि पैलेडियम BaSO4 कैटलिस्ट का यूज़ कब किया जाता है, कौन सी रिएक्शन में किया जाता है, रोजमंड रिएक्शन में किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945। यानी कि 1945 में कौन सी गवर्नमेंट ब्रिटेन के अंदर बनी थी, यानी कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट ब्रिटेन के अंदर बनी थी। तो चार पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और लिबरल पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेबर पार्टी। 1945 के अंदर लेबर पार्टी चुनाव जीत गई थी और ब्रिटेन में उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी कि जो भरतनाट्यम जो डांस है वो चार स्टेट्स में से कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर वो है तमिलनाडु। भरतनाट्यम डांस कहाँ का है, तमिलनाडु का है। अगला जो क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडियन सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है वो कब तैयार हो गया था बनके, 26 नवंबर को। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी को। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज। यानी कि जो CAG होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो किसका अध्यक्ष होता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन से संगठन का अध्यक्ष होता है। पहला इंडियन सिविल अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तीसरा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट या चौथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इन चारों डिपार्टमेंट में से जो CAG है वो किसका अध्यक्ष होता है, किसका हेड होता है। तो जो राइट आंसर है वो है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 77 है वो उसका काम क्या है, मतलब वो किसके साथ डील करता है। पहला द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट,
कार्यकाल वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा ऑथ ऑफ ऑफिस बाय द वाइस प्रेसिडेंट, और चौथा कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो मैंने शॉर्ट्स के अंदर अपलोड किए थे। जो क्वेश्चंस उनके सभी के आंसर मैंने इस वीडियो में आपको बताए। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बीच में कुछ आवाज़ आई होगी उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।